आसिम से लेके आमिर तक जो मर्जी बन जाए, जो बाजवा जहाँ काम छोड़ के जा रहे हैं सियासी का, वही से शुरू होगा। सर हमने देखा हिस्ट्री में, पास्ट में देखा कि नवाज शरीफ साहब ने जिस जिस जनरल को चुना, आ, उस जनरल ने फिर नवाज शरीफ साहब को भी चुन चुन के जो बदला लिया। तो अभी भी आप बता रहे हैं कि आसिम मुनीर साहब का जो नाम है वहाँ से फाइनल हुआ है, तो ये क्या हिस्ट्री दोबारा भी रिपीट हो सकती है? ये बता देना, भुट्टो साहब ने जवाहर को चुना था तो उन्हें चुने गए, ठीक है जी। जवाहर साहब ने क्यानी को चुना था, क्यानी ने उनको चुन लिया। अयूब खान ने जनरल जाया को चुना तो उन्हें चुन लिया। मुझे एक जनरल का तो बता देना जिसने किसी को ना चुना हो। राहिल शरीफ इससे बाजवा को इमरान खान साहब ने भी चुन लिया, उन्होंने उनको चुन लिया। तो ये एक मैं पहले आपको इसलिए बताया था ना, ये एक हमारी बदकिस्मती है कि पिछले 75 साल से इंस्टीट्यूशन की थिंकिंग है जो सियासी जमातों के गेट अलॉन्ग नहीं कर सकते। नवाज शरीफ ने इनको अकोमोडेट किया ना फौज को। ये चाहते हैं जी मुल्क के अंदर एक सदारती निज़ाम हो, 18वीं तरमीम ख़त्म हो जाए, जो पैसा आधे से ज़्यादा हमें मिल जाए, जितना रेवेन्यू इकट्ठे होता है जी, आपका अगर 6000 अरब रुपए साल का रेवेन्यू इकट्ठा हो रहा है तो 3000 हमारे हवाले कर दो। सर ये हर बार इस्तेमाल होने के लिए तैयार क्यों हो जाते हैं? ये क्यों बोल जाते हैं कि पिछली बार इन्होंने हमारे साथ क्या किया था? देखते जाएंगे कि आपको आज जो हमारी खुशकिस्मती है कि तहरीक इंसाफ एक वफाक की स्ट्रॉन्ग पार्टी है, यही वफाक की स्ट्रॉन्ग पार्टी भी उस पार्टी भी थी, वही वो जो नवाज शरीफ के स्क्रिप्ट है, रिपीट वही होगा। ये और आसान है ना सारे काम करना। अच्छा, सर अभी 6 नाम जो है वज़ीर-ए-आज़म को समरी इरसाल कर दी गई है, तो आपका मैं वीलॉग भी सुन रहा था, आप आसिम मुनीर साहब पे बड़े कॉन्फिडेंट हैं? हमेशा से मुझे पता था कि क्योंकि मुझे और को नहीं पता, ये बात है 2014 के इमरान खान धरने पे था, तो ये 23 से 24 अगस्त पे उनका धरना अरूज पे था और कह रहे थे कि एम्पायर की उंगली खड़ी हो जाएगी और इस्तीफा लिखा हुआ है और उसमें दस्तखत करने वाले हैं। आप लोगों ने पता नहीं उसको उसके तरह देखा गौर खौफ से। तो मुझसे यहाँ पे जो आर्मी के टॉप ब्रासेस हैं, एक दो उनसे मीटिंग हुई लाहौर ही में, तो हम बहुत सारे 3-4 दोस्त थे मीडिया के। तो मैंने कहा जी नवाज शरीफ इस्तीफा नहीं देगा। असल में आपको पैटर्न पता चलता है ना, इमरान खान साहब के बारे में हमेशा जानता था, मेरे 3-3 साल पुराने वायरल हुए हैं कि इमरान खान साहब इनको छट्टी का दूध डाल दिला देगा। करवाया। मैंने कहा ये आपके कपड़े जो है ना जर्नैलों के रीगल चौक में उतारेगा कि मैं मेरे 3-4 साल से कहता, अभी इमरान इक़्तिदार में नहीं आया था। मैंने कहा आप एक बंदे की ट्रेल होती है। नवाज शरीफ का जब मुझे पता चला कि आसिम बाजवा पे है, मुझे तो इतना पड़ा कि जी ऑलमोस्ट जो गए हुए थे ना 3-4 मुस्लिम लीग नून के बड़े स्टालवार्ड्स, बड़े बड़े मिनिस्टर एडवाइज़र, उन्हें पौंथ तक पकड़े, वो टस से मस नहीं हुआ। तो मुझे अंदाज़ा था कि आसिम मुनीर के ऊपर ये हुकूमत से छोड़ देंगे, फौज से लड़ाई ले लेंगे। आसिम मुनीर को ये अस्कर के जहन में एक बात आ गई थी, वो चाहता तो उसको पता था कि बाजवा का बंदा मैंने नहीं देना। देखो उसने भी अपना बाजवा से पूरा बदला ले सकता, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैंने तो कहना बाजवा को बनाए, उसे इमरान को नहीं छोड़ना, आसिम मुनीर को बनाए, पता नहीं शायद आसिम मुनीर हो सकता बेहतर रहे बाकियों से, साय शमशाद हो, फैज़ हमीद हो। ये बात मैंने मरीम नवाज को कही थी दिसंबर में, उन्होंने कहा ये फैज़ हमीद बन जाएगा। मैं कहा बीबी जो पाकिस्तान की सियासत मैं जानता हूँ ना, जो मैंने देखी है और जो मेरी समझ में आती है, फैज़ हमीद छोड़ो किसी को बना दें, वहीं से शुरू करेंगे। इदारे की एक सोच लेके चलेंगे। भाजपा से को जब बनाया था उसे सुसर की सिफारिश, कितने कितने लोग, कितने घर, ऐसा लगता था घर का आदमी बना दिया गया। फिर उसको ज़ाहिर है कि उसके खिलाफ एक क्लिप चल पड़ा था कि जी अहमदी है, उसको अंडरमाइन करने के लिए अपने इदारे ने चलाया। इतना सख्त इदारा खिलाफ था इसके कि ना बने। वो कहाँ गया जनरल निज़वान जैसे ये क्लिप चलाया था, नाम निशान मिटा दी बाजवा ने आके। इसलिए किसी जर्नैल के अंदर ये हिम्मत नहीं है कि वो बाकी इंस्टीट्यूशन की एक अपनी थिंकिंग होती है। खान साहब कह रहे हैं ना ये भूलते हैं ना ये माफ़ करते हैं। खान साहब कह रहे हैं कि 26 को कोई सरप्राइज़ दूंगा, तो कोई फैज़ हमीद साहब का भी कोई चांस है? अब खान साहब के सरप्राइज़ कोई ना कोई कागज़ लगा देंगे कि मेरी जेब में है, अमेरिका की वजह यूक्रेन ने साजिश की है। मेरा ख्याल है कि उनके दाने मुक्के हैं, वो अपनी जंग हार चुके हैं। उनको 2 चीज़ें चाहिए थी, एक उनको चाहिए था कि इलेक्शन कराया जाए, वो नहीं मिले। 25 मई के धरने की लॉन्ग मार्च की नाकामी के बाद उनको पता था खान साहब को नाकाम लॉन्ग मार्च का बड़ा तजर्बा है, ये कोई पहली दफ़ा नहीं नाकाम लॉन्ग मार्च करे। मैं तो हमेशा कहता हूँ कि ये डेड एंड होता है, ये कोई अक्ल वाली सोच नहीं है। खान साहब के पास बिला मुबालगा इस वक्त पब्लिक सपोर्ट है कि उनको इलेक्शन जीत के दे सकती है। तो अगर अक्ल होती तो इलेक्शन
लेते साल लेट हो जाए 2 साल, अपने आप को खर्च तो ना करते ना। इसका मतलब है कि खर्च कौन करवा रहा था? फौज करवा रही थी। पिंडी के अंदर लोगों ने मार मार के धरना ख़त्म करवाया, अदालतों ने और उसने, क्यों बंदे ही नहीं थे। अब ये तो नहीं है 2 दिन बिठा जाए, 9 साल पुलिस वाले खड़े कर दें। और ये भी कोई धरने होते हैं? कोई इसको मानते हैं? इससे बड़े धरने लोग थे, जो काजी हुसैन अहमद साहब, बड़े बड़े लोग। ये जो बाज़ारों के अंदर पहली बात होती है कि जब आप छोटी छोटी जगहों पे जलसे करते हो ना, तो इसका मतलब ये है कि आप जो है, आपका अपने पे एतमाद जो है उसका फुकदान है। सर, आर्मी चीफ साहब का जो नाम फाइनल हुआ है, ये उधर लंदन में हुआ है, पिंडी में हुआ है, या किसी और मीटिंग में हुआ है? देखिए जी, मेरा तो अपना ख्याल है, जो मेरी अपनी जजमेंट है या मेरा अपना जो तजिया है वो ये है कि नवाज शरीफ साहब ने इस पर किया, लेकिन डेफिनेटली इसमें फजल रहमान की और जरदारी की राय होगी। ये तो हो नहीं सकता कि वो कोई और चाहते हों। बिलावल ने बड़ी अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जैसे कहा जी मार्शल लॉ लगाने का सोचा, तो कहा तो ने अलवी को, लेकिन कह वो रहे थे फौज को। अच्छा सर, मैं कल आपका एक वीलॉग सुन रहा था, आपने उसमें कहा कि ये बड़ी मज़क्ख़ा बातें लगती हैं, ये तंसीम हैदर वली कि इमरान खान ने कोई कत्ल की साजिश रचाई होगी, अरशद शरीफ या इस तरह की, या नवाज शरीफ ने कोई इस तरह की कत्ल की साजिश रचाई होगी। लेकिन आपने कहा कि एजेंसीज़ के बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता। तो सर, ये कौन सी एजेंसी की बात कर रहे थे? देखिए जी, अब उसको क्या तखसीस क्या करनी है, और ना आपको जो इवन वीलॉग भी इजाज़त नहीं देते, लेकिन लोगों को समझ होती है। हमारी एजेंसीज जो हैं, यहाँ पे हमें मीर साहब को 8-9 गोली लगी ना, फिर उन्होंने कहा जी झूठ बोल रहा है। भाई, कभी कोई सीने में गोली लगवा के भी झूठ बोलता है? यहाँ पे एहसन इकबाल साहब को गोली लगी ना, कभी बाजू और दिल के अंदर कितना फ़र्क है। पिस्तौल ने, ये तो इतना तो नहीं है ना, शूटर को पिस्तौल का तो हमें भी निशाना लेना आता है। बंदूक का निशाना आसान होता है, पिस्तौल का निशाना बड़ा मुश्किल होता है। तो ये जो है ना, इसमें तो मैं नहीं, जो है, मैं तो ये कह रहा हूँ कि ये जो बात है ना, इसको जब आप आम करते हो ना, हम जैसे पीटीआई का मीडिया है, उन्होंने कहा नवाज शरीफ ने कत्ल की साजिश की। बेसिकली ये अपनी पार्टी को खुद ही, फिर ये चीज़ें जब गलत साबित होती हैं, तो आपने जो बंदे तो उसको उनका थोड़ा बहुत आप एवेल्यूएशन करेंगे और सच और झूठ में तमीज़ करेंगे, तो उनका दिल उतर जाएगा। और जिनका दिल नहीं उतरेगा और वो कहेंगे कि यार बात ठीक है, तो उनका जो है ना इखलाक ख़राब हो जाएगा कि आप झूठ और सच में तमीज़ ना कर सकें। ये पीटीआई, इमरान खान साहब ने सबसे बड़ा जो गहरा, जो बड़ा जुल्म किया ना, कि लोगों में सच और झूठ की तमीज़ ख़त्म करा दी है। उसने कहा जो मेरे साथ है ना, जो मैं कह रहा हूँ वही सच है। हम कब इस आइन का एहतराम करना शुरू सीखेंगे? आपका आर्टिकल 243(1)B कहता है कि वज़ीर आज़म जिसको चाहे जिस जर्नैल को आर्मी चीफ बना सकता है। ये आइन कहता है, ये आम चीज़ नहीं है। हमने देखा वो कहते समरी है, समरी का कहीं जिक्र नहीं है आइन के अंदर। समरी पहली दफ़ा नवाज शरीफ के दौर में ये बिद्दत जो है अशफाक परवेज़ कियानी ने शुरू की थी। परवेज़ अशरफ कियानी, क्या नाम था उनका, जनरल कियानी ने शुरू की थी। उसके बाद समरी आ गई, जनरल राहीर ने समरी दी, फिर उसके बाद बाजवा साहब से समरी मांगी जा रही है। इससे पहले समरी को कोई रवाज नहीं था। मतलब जो अलाकी को समरी आई थी, मुशर्रफ की समरी आई थी नवाज शरीफ साहब के पास, जहांगीर करामत को नवाज शरीफ साहब ने बनाया तो कुछ समरी आई थी, आसिम नवाज जंजुआ आया तो कुछ समरी आई थी 2.5 महीने पहले। हालांकि नवाज शरीफ के अंदर एक और बड़ी खामी थी जो आर्मी चीफ को बड़ी सख्त नापसंद थी। नवाज शरीफ ने कभी किसी आर्मी चीफ को एक्सटेंशन नहीं दी, नेवर। इसी तरीके से असलम बेग नवाज शरीफ को इक़्तिदार में लाया था, जिस तरीके से जनरल बाजवा जो है इमरान खान को लाया है।